राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं नीलम भट्ट। कैसे हैं आप सब? आशा है सब कुशल मंगल होंगे। सरल विधि सरल उपाय में आप सभी का स्वागत है। हिंदू सनातन धर्म के सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारत में श्री गणेश चतुर्थी की व्रत पूजा होती है, लेकिन माघ महीने में कृष्ण पक्ष की सकट गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। विशेषकर यह व्रत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में ज़्यादा प्रचलित है। गणेश जी के इस व्रत को और पूजा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तिलकुट चौथ, संकष्टी गणेश चतुर्थी और तिलवा। गणेश चतुर्थी का व्रत पूजन करने से श्री गणेश जी सभी बाधाओं को दूर करते हैं, इसलिए उनको विघ्नहर्ता भी कहते हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को महादेव और कई देवताओं द्वारा श्री गणेश को आशीर्वाद और वरदान मिला था कि जो भी स्त्री माघी कृष्ण पक्ष सकट गणेश चतुर्थी का व्रत पूजन करेगी वह अति सौभाग्यशाली होगी और उनके पति एवं बच्चे सौभाग्यशाली होंगे। इसीलिए स्त्रियां यह व्रत अपने पति और संतान के दीर्घायु के लिए करती है। इस साल 2023 में चौथ की तिथि 10 जनवरी दिन मंगलवार को 12:09 पर लगेगी और 11 जनवरी दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। सकट गणेश चतुर्थी के दिन रात्रि में चंद्रदेव की भी पूजा होती है, जो कि चौथ की तिथि में होती है। इसलिए यह व्रत पूजा 10 जनवरी को ही रखेंगे। तो आइए गणेश सकट चौथ की पूजा विधि जान लें। यह व्रत निर्जला किया जाता है। सुबह स्नान के बाद श्री गणेश जी के आगे व्रत का संकल्प लें और व्रत पूर्ण होने की प्रार्थना करें। संध्या के समय एक पूजा की चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर अक्षत डालकर श्री गणेश जी के परिवार को स्थापित करें। यह पूजा व्रत श्री गणेश जी की है, तो यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो उनकी स्थापना करिए। यदि नहीं है तो गोबर से गौरी गणेश बनाइए, और यदि गोबर भी नहीं मिल रहा है तो मिट्टी की शुद्ध मिट्टी से बनाइए, और यदि शुद्ध मिट्टी भी नहीं मिल रही है तो आप सुपारी से गौरी गणेश की स्थापना पान के पत्ते के ऊपर करिए। कलश की भी स्थापना करिए। कलश के ऊपर एक ज्योत जलाइए। स्थापना के बाद लोटे में अलग से जल रखिए। फूल से सभी देवताओं को स्नान कराइए और कलश को भी स्नान करवाइए। फिर वस्त्र अर्पित करिए, इत्र लगाइए, तिलक लगाइए। गणेश और माता गौरी को सिंदूर अवश्य लगाएं। गौरी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। श्री गणेश जी को तिलक लगाने के बाद दूर्वा, पान, फूल और फल, मेवा के बाद तिल का लड्डू अवश्य चढ़ाएं। भोग लगाएं, जनेऊ पहनाएं। कहीं कहीं बहुत लोगों के यहाँ सवा लगाकर, जैसे कि 1.25 किलो चावल या 2.25 किलो चावल या 5.25 किलो चावल या चावल के आटे की पूजा होती है, जिसे दूसरे दिन सभी लोग उसे पूड़ी या चावल के आटे का पूड़ी की तरह बनाकर उसे आशा का नाम देकर उसको खाते हैं। कहीं कहीं शकरकंद की भी पूजा होती है और कहीं कहीं काले तिल और गुड़ मिलाकर किसी थाली या परात में बकरे का आकार बनाकर किसी पंडित के द्वारा या कन्या से उस बकरे का गला काटने का नियम होता है। माघ सकट गणेश चतुर्थी में कथा पढ़ने व सुनने का भी नियम है। यदि कथा नहीं आती है तो कथा की किताब जरूर खरीद कर लाएं और 2 कथा जरूर पढ़िए। यदि आपके पास समय है तो 5 कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद घी और गुड़ से अग्यारी जरूर करना चाहिए और अग्यारी के बाद ही आरती करनी चाहिए। पूजा संपन्न के बाद एक पात्र लीजिए। यदि पात्र तांबे का है तब तो नहीं, और यदि स्टील का पात्र है तो उसमें कच्चा दूध डालिए, और यदि तांबे का है तो कच्चा दूध मत डालिएगा। सिर्फ पानी से, फूल और गुड़ से ही चंद्रदेव को अर्घ्य दें। और यदि आपके पास स्टील का पात्र है तभी उसमें कच्चा दूध और फूल गुड़ डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। कपूर की उनको आरती दिखाएं और फिर उसके बाद चंद्रदेव की पूजा के बाद वापस पूजा के स्थान पर आकर गौरी माता से सुहाग लें, उनका पैर छुएं और क्षमा प्रार्थना करें कि हे माता, हे सकट देवता और हे
श्री गणेश जी भगवान, मुझसे पूजा के दौरान जो कुछ भी गलती त्रुटि हुई होगी उसको क्षमा करिएगा, माफ़ करिएगा और माता से सुहाग लीजिए और अपने से बड़ों का पैर छू करके आशीर्वाद लें। व्रत पूजा संपन्न होने पर फलाहार ही करें, अन्न बिल्कुल ना करें। अन्न का पारण मत करें। शकरकंद जरूर खाएं, शकरकंद का विशेष महत्व है। इस तरह व्रत पूजा करिए और व्रत पूजा करने से श्री गणेश जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।